शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास। दीजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ इंसानों के रब के लिए, मालिक के नास इंसानों के बादशाह के लिए, इलाहिन नास इंसानों के माबूद के लिए, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास उस शर से जो वसवसा डालता है फैसे पैदा शाबाश। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास जो वसवसा डालता है लोगों के धीरों में या दिलों में। हाँ, दिलों में। शाबाश। जिन्नती वन्नास वो जन्नातों में से भी हो सकते हैं और वो इंसानों में से भी हो सकते हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह शेरीन, जज़ाकल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को जिन्नातों से भी बच के रहना चाहिए और इंसानों से भी बच के रहना चाहिए, है कि नहीं? जी हाँ, इंसान को इंसान भी बहका सकते हैं और शैतान भी बहका सकता है। जज़ाकल्लाह। सैयदा मंतशा हाथ उठा रही है कि मौलाना साहब मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए मंतशा, बिस्मिल्लाह। क्लास हाँ बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं। अहसान अहसान अहसान, माशाअल्लाह। तो अब बची है, मैं करूं? यस, अब बची है बस ऐनन सुकैना। मैं सूरह हमद का करूंगी। अहसान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन जो आलमीन का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, सबसे बड़ा रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक, रोज़े क़यामत। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तेरी ही मदद तलब करते हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर रखना। सिरातल लजीना, उन लोगों के रास्ते। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, और हमें जालिमीन के रास्ते पर ना लाना। वेरी गुड। हमें नहीं, व अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, हाँ, ना उन लोगों के रास्ते पर जिस पर तूने गजब नाजिल किया है और जो गुमराह हैं। जी मौलाना साहब। ठीक है, मौलाना साहब क्या मैं कॉल पढ़ सकती? क्या बेटा? हाँ पढ़िए। मैं सूरह नतीना का पढ़ सकती हूँ? चलिए जल्दी से पढ़िए ताकि अब जो है हम लोग शुरू करें, कोई आए चाहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नतीना कल कौसर, बेशक हमने आपको अता किया नस्ल कसीर के कौसर। फसले रब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी दे। इन्ना शाने का वलब्तर, बेशक आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह बच्चों। अब पिछले लेवल में हम लोगों ने कुछ सूर्य के तर्जुमे पढ़े, सूरह अलहम्द, सूरह नास, सूरह कुल अल्लाह, सूरह फलक, सूरह इन्ना आतैना, सूरह फील, और इस तरह से हम लोगों ने सूरह हुमज़ा भी पढ़ लिया। माशाअल्लाह। तो इतने सूरह हम लोगों ने पिछले लेवल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब इंशाअल्लाह इस लेवल में हम लोग सूरह के साथ साथ कुछ चीजें और भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जैसे मसलन आप सूरा कहते हैं ना, सूरह अलहम्द, सूरह नास, सूरह कुल अल्लाह है। खुद सूरह का माने क्या है? अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम। ये माउंट फुगी कौन है? माउंट फुगी,
वहाँ सर मैं हूँ इसरा, मैं ज्वाइन करती हूँ। तो एक डिलीट करिए। एक सारा, सारा रिजवी कौन है? वहाँ सर सारा है। अच्छा, सारा भी आई है, मैम मैं इसरा माशाल्लाह। की बहन हूँ। हाँ हाँ, समझ गए बेटा, आपको कैसे भूल सकते हैं। शुरू में सारा सारा आप ही ने तो पढ़ा था, याद आया। जी मैम। हाँ, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। चलिए, आज की गुफ्तगू हमारी बेटा जो है, अब थोड़ा सा हम लोग और जो अभी सूरे पढ़ रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सूरे के माने क्या है, पता है किसी को? वहाँ आप सर सब आप क्या कह रहे हैं? सूरे के माने क्या है? सूरा, सूरह अलहम कहते हैं ना, सूरह अलहम, सूरह कुल अल्लाह, सूरह नास, सूरह नातैना, तो ये सूरे, जी सूरे के माने क्या है? जी। कौन बताएगा? वहाँ सर आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, उतनी देर में बेटा सर्च कर लो, हम भी तुम्हारे उस्ताद हैं बिटिया, ठीक है। वहाँ सर हमें आवाज नहीं आ रही है, हमारा हाँ। इंटरनेट थोड़ा लो है। अच्छा, सूरे के माने क्या है, कौन बताएगा? वहाँ सर कौन सी सूर है? सिर्फ लफ्जे सूरा, सूरा कहती है ना, सूरह अलहम्द, अलहम्द का मतलब हो गया तारीफ करना। सूरे के माने क्या है? मैम मतलब एक चैप्टर। चैप्टर्स निकाला, लेकिन सही नहीं निकला बेटा, गलत हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे। नोटबुक आप सबके जी। पास है? वहाँ सर हमें नोटबुक लेके बैठना है। हाँ, लैपटॉप लेके बैठे हो तो और अच्छी बात है, वहाँ लेकिन सर हमें हाँ, बाकी लोग जो है वो क्या करें, जल्दी से। नोटबुक अगर नहीं है तो जल्दी से रहें। जब भी कुरान के दर्स में बैठे, एक नोटबुक एक पेन, हर दर्स में जितने भी जो भी क्लास में आप आए, एक नोटबुक और एक पेंसिल या कलम आपके पास होना चाहिए, है ना, ताकि जो भी नई बात कोई भी। सब एक मिनट। यस, जल्दी जल्दी वेट कर रहे हैं बेटा, वेट कर रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब पढ़ाते हैं आप लोगों को, फिर भी आप पेन और कागज अपने पास क्या करते हैं, रखे रहते हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी क्लास, जिंदगी में अपनी समझ लीजिए, एक छोटी सी डायरी और एक पेन हमेशा अपने साथ वहाँ रखें। सर एक मिनट, यस, एक मिनट। यस, एक मिनट। हाँ हाँ, वहाँ से हम अपनी बुक्स निकाल लें। निकालिए निकालिए निकालिए। एक यस, मिनट। ऐनन सुकैना, सारा रिजवी, सैयद मंतशा, फातिमा, शीरीन, फातिमा, हम तैयार है। सारे जी लोग तैयार है। वहाँ बाकी लोग सर एक मिनट। सवाल लिखिए। जी मौलाना क्वेश्चन, साहब। हाँ, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सूरा किसे कहते हैं? वहाँ सर बुक में लिखे हैं। यस, जी। सूरा किसे कहते हैं? सूरा किसे, आप लोग बताया था कि हर लफ्ज के दो माने हैं, कौन कौन से? सारा, अरे इसरा, जी मौलाना साहब। हाँ। हर लफ्ज के दो मीनिंग होते हैं, बताया था आप लोगों को, याद है? ऐनन सो कहना, बताया था, एक जो है लुग़वी माने और एक इस्तिलाही माने, याद आया? मौलाना साहब हम लिखे हैं अपने डायरी पर। हाँ, लिखिए। सूरा के माने बुलंदी और दीवार के होते हैं। मेरे साथ स्क्रीन पे लिख देंगे। स्क्रीन पे लिख दें, चलिए। मौलाना साहब बुलंदी और यस, मौलाना साहब क्या हम ही बॉक्स में लिख दे? चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा, तो शाबाश, जब से। हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया, कोई बात नहीं, लिखते हैं। कोई बात नहीं है, कर दीजिए। हाँ, लिखिए फटाफट, शीरीन बेटा। हाँ, देखिए, सूरा यानी बुलंदी और दीवार, दोनों लिखिए।
सूरा यानी बुलंदी और दीवार। बुलंदी और दीवार। चलिए अलीजा भी आ गई, जल्दी से अलीजा लिखिए, जल्दी से, अगर नोटबुक है जल्दी से उठा लीजिए और पेन भी उठा लीजिए जल्दी से। हम लोग पढ़ते हैं सूरा यानी क्या? बुलंदी और दीवार। हाँ, बुलंदी और दीवार। तो मौलाना साहब यहाँ क्या मतलब हुआ बुलंदी और दीवार का? सूरा का मतलब होता है दीवार। कहते नहीं, ये लुग़वी माना है, लुगत में कहते हैं बुलंदी और दीवार, लेकिन इस्तिलाही माने क्या है? कुरान मजीद की आयात का क्या होना? एक मजमुआ जमा हो जाता है, उसको कहते हैं सूरा। आयात कुरानी के मजमुए को क्या कहते हैं? सूरा। सूरा कहते हैं। कुरान की सूरा। आयतों के एक मजमुए को सूरा कहते हैं। इसको लिख सकती हैं आप। सूरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। 1। हाँ, लिख दीजिए जल्दी से, शाबाश। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? जी मौलाना जी साहब। मौलाना साहब। शाबाश, फटाफट लिख लीजिए आप, ताकि आप लोग टेंशन ना हो। आंसर, ये सब जरूरी चीजें हैं बेटा, जो आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सूरा यानी बुलंदी और दीवार। बुलंदी दीवार और दीवार। और बुलंदी। बुलंदी। और भी बहुत सारे माने हैं, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बुलंदी और दीवार से पहले थोड़ा सा के लुग़वी ओके, और ये आपको बाद में काम आएगा जब बड़ी होंगी। इस्तिलाही। इस्तिलाही, इस्तिलाही माने क्या है इसके? आयाते आयात कुरान का मजमा। का मजमुआ। मजमा नहीं, मजमुआ। मजमुआ। हाँ ठीक है, मजमुआ इसको कहते हैं। मजमुआ, मजमुआ कह दे, चाहे मजमुआ को सूरा कहते हैं। तो इसको कहते क्यों दीवार, क्या निस्बत है इसको कि सूरा कहने लगे हम कुरान की आयत के मजमुए को? इसलिए कि दीवार का काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्ट करना। एक घर को दूसरे घर से जुदा करना, एक रूम अलग करना। दूसरे, हाँ, दूसरे रूम से अलग करना, है ना। इसी तरह सूरा भी क्या होता है? ये बीच में आता है। एक सूरा दूसरे सूरे से क्या होता है? अलग। अलग अलग होता है। होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूरे कहते हैं, ठीक है। कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं बच्चों? सूरा कहते हैं। आयत के मानी क्या है? कौन बताएगा? आयत के मानी यस, क्या है? और सब सेंटेंस। निशानी आयत और का मतलब अलामत। क्या है? अलामत। निशानी और निशानी और अलामत। अलामत। वेरी गुड, निशानी और अलामत। आयत को क्यों कहते हैं आयत? इसलिए कि जो गोल गोल सा बना होता है ना, उसको कहते हैं एक आयत। देखा आप लोगों ने? मौलाना साहब, हाँ बेटा, आप उसे बड़ा कर सकते हैं? बड़ा तो है बेटा, कितना बड़ा करें? जी वो सब दिख रहा है। अभी लीजिए और बड़ा करते हैं, ये लीजिए और बड़ा, और बड़ा करना बेटा।
नहीं मौलाना। शाबाश। मौलाना साहब आप तो ईरानी, आपको हिंदी कैसे आती? हाँ, ये वाली बात तो तुमने 9 लाख की पूछ लिया शिरीन। बेटा हम भी इंडियन हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा। मौलाना साहब लिख लिया। लिख लिया सबने? जी मौलाना साहब। सारे बच्चों ने? जी मौलाना साहब। वेरी गुड। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह। हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह कल आप लोग जिस दिन कुरान का रहेगा उस दिन लेके आइएगा। सवाल खाली लिख लीजिए। जब इतना हमने बता दिया तो अब बताइएगा कि कुरान के मानी क्या है? रोज कुरान पढ़ते हैं हम लोग माशाल्लाह, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि कुरान के मानी क्या है? क्या है? इंशाल्लाह हम सबको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि कुरान के कुरान मानी के मायने क्या है। सन जैसे आप लोगों को बताया कि नबी का माने क्या है, इमाम का माने क्या है, ये सब बताया। आप लोगों को याद है कि नहीं? जी मौलाना साहब। रसूल के क्या है? हाँ जी, ठीक। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरा इंशाअल्लाह। ये हो गया आयत। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंफर्म है? जी मौलाना खुदा साहब। हाफिज। पहला सवाल है सूरे के माने क्या है, दूसरा सवाल है आयत के माने क्या है, तीसरा सवाल है कुरान के माने क्या है। अब हम क्या जब है? एहसन जज़ाकल्लाह खैरा इंशाअल्लाह वल मुस्तान। अब हम चलते हैं कहाँ? जी दूसरे सिस्टम पे जल्दी से, ताकि पता चल जाए कि क्या है सूरा किसे कहते हैं। सूरा है वो आपको माने बता दिया, माने यहाँ नहीं है, ठीक है, माने अलग से, ताकि आप लोग को याद रहे। सूरा या सूरत अरबी जबान का एक लफ्ज है जो मुसलमानों की इस्तिलाह में कुरान करीम के एक जुज को कहा जाता है और जो एक खास मुनज़्ज़म और मुर्तबित मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है। मुनज़्ज़म यानी कौन बताएगा? मुनज़्ज़म सिस्टमेटिक। साहब कैसे रिपीट कर देंगे? हाँ, मुनज़्ज़म यानी सिस्टमैटिक। हाँ सिस्टमेटिक, और मुर्तबित, मुर्तबित यानी जुड़ा हुआ एक दूसरे से, कनेक्टेड। ठीक है, मज़ामीन पर मुश्तमिल। मज़ामीन कहते हैं आर्टिकल्स को, ठीक है, पर मुश्तमिल होता है। मुश्तमिल होता है यानी होता है। कुरान करीम 114 यानी 114, ठीक है, सूरतों पर मुश्तमिल है। कितने सूरह हैं कुरान में बच्चों? 114। हाँ 114 14। शुरू पे है, जिसका आगाज कौन सी सूरत होता है? सूर्य का, कुरान का आगाज किस सूरत से होता है? सूरे अलहम्द। सूरह अलहम्द। एहसान। और किस सूरह पे खत्म होता है? सूर्य नास। सूरह नास। एहसान। कुरान में कितने कितने बिस्मिल्लाह है? कुरान में साहब आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? कुरान में कितने बिस्मिल्लाह हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जल्दी को। मौलाना 113। 330। मौलाना कुरान में, साहब। अरे भाई ऐसा नहीं करो, गड़बड़ हो जाएगा सब। जल्दी चलिए, कुरान में कितने बिस्मिल्लाह हैं? सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 100। कितने बिस्मिल्लाह हैं? जल्दी लिखिए। हम्म, साहब 113। जी 140। 114 जितने सूरे हैं
उतने ही बिस्मिल्लाह हैं। लेकिन जब ये पूछा जाए कुरान के कितने सूरों में सूरह बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं, तब क्या कहेंगे आप? सर 114 सूरह बिस्मिल्लाह 114 हाँ 30। 114 हाँ, कुरान के 113 113 सूरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू होते हैं। एक सूरा बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता। कौन सूरा है? हाँ साहब सूरह तौबा। सूरह मैम सूरह तौबा। सूरह मौलाना साहब तौबा। सूरह तौबा। आसान आसान। क्वेश्चन नंबर 5 फंस गए तुम लोग कह के बच्चों। है सूरह जी तौबा मौलाना साहब। में बिस्मिल्लाह की जगह क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह की लिखिए जगह लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से बोलिए, नहीं बोलिए, कम मौलाना साहब बातें। ने पढ़ाया था, भूल हाँ गए। लिखिए लिखिए, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह की जगह क्या पढ़ा जाता है बच्चों? ये 5 सवालात और इनके जवाब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देना होगा। बता दिया कुरान में कितने बिस्मिल्लाह है? हाँ 114 बिस्मिल्लाह है। लेकिन 114 हाँ लेकिन 113 बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं। 1 बिस्मिल्लाह एक सूरे में 2 बिस्मिल्लाह है। ठीक है। जी मौलाना साहब। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। खुदावंद आलम आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ये 5 चीजें रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम फिर इंशाल्लाह कुछ बातें करके फिर खुदा हाफिज मौलाना साहब। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। हाफिज।